कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। इसे जिए, अच्छे तरीके से जिएँ, खुश रहें, मस्त रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। आज हम बात करेंगे चेहरे का जो लकवा मार जाता है कई दफ़ा, चेहरा टेढ़ा हो जाता है एक तरफ, तो उसके लिए किन-किन मुद्राओं का अभ्यास करें, जिससे ये जो बेल्स पाल्सी जिसे कहा जाता है, बेल्स पाल्सी, चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए किन मुद्राओं का अभ्यास लाभकारी होगा? वैसे तो कहते हैं ये जो लकवा मारता है चेहरे का 5-4 महीनों के अंदर नॉर्मल हो जाता है दवाइयों के सेवन से। दवाइयों का सेवन भी करते रहें, जो भी इलाज आप कहीं से करवाते हैं उसको भी करते रहें, साथ-साथ कुछ मुद्राओं का अभ्यास कर लें। उसके लिए 4 मुद्राओं की बात करूँगा मैं। एक तो है अपान वायु मुद्रा। ये हमारे मस्तिष्क और हार्ट और हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। चेहरे की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करती है। सारी जितनी भी नर्व्स हैं, उनके अंदर खून को रेगुलेट करती है। तो उसको करना कैसे होता है? सुबह खाली पेट 10 से लेकर 15 मिनट इसका अभ्यास करें। करना कैसे? इस प्रकार, पहली उँगली को ऐसे दबाएँ, 2 उँगलियाँ अपनी टच कर लें, ऐसे, ये ऐसे बैठ जाएँ। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ जाएँ, लंबे गहरे श्वास लें, ध्यान अपने गुरु या और अपने आराध्य पर लगाएँ। इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ये मन को, ब्रेन को शांत करती है। जितना भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं ना, सबको शांत करती है, उनको एक्टिवेट करती है। ज्ञान मुद्रा लगाकर अगर हम इस प्रकार लगानी है ज्ञान मुद्रा, ध्यान लगाने में, मस्तिष्क को शांत करने के, हृदय को शांत करने के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है ये। इस प्रकार बैठना होता है, लंबे गहरे श्वास, ध्यान कहीं भी लगा लें आप। अगर इसके साथ बैठकर आप ओम का उच्चारण कर लेते हो ना, जो गूंज पैदा होगी, वो गूंज आपके चेहरे की नाड़ियों को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये ज्ञान मुद्रा, इसका अभ्यास रात को सोने से पहले कर लें, सुबह कर लें। कोशिश करें कि कोई भी आपने मुद्रा का अभ्यास करना है, खाली पेट ही करना है। तीसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। उसको इस प्रकार लगाना है, ये हमारे चेहरे की डेड कोशिकाओं को जीवित करती है। शरीर के अंदर जो डेड कोशिकाएं हो जाती हैं, शरीर के अंदर जो नाड़ियां दब जाती हैं, उनको रेगुलेट, इसको प्राणों का, प्राण वायु को ये हमारे शरीर के अंदर पूरा घुमाती है। ये 2 उंगलियां करनी है आपने, लास्ट वाली 2 उंगलियां अपने अंगूठे से टच करके सीधे बैठ जाए। लंबे गहरे श्वास लेने होते हैं। 10 से लेकर 15 मिनट इसका अभ्यास करने से आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। प्राण मुद्रा, इसको मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। प्राणों को रेगुलेट करने वाली, को डेड कोशिकाओं को जीवित करने वाली, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली है प्राण मुद्रा। ये इस प्रकार। चौथी मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा को कैसे करना है? अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, इस प्रकार, ऐसे बैठ जाएं, इस प्रकार छाती के पास रख लें। गर्दन को श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर, ऐसे, फिर ऊपर की ओर श्वास भरते हुए, फिर पीछे की, फिर साइडों में श्वास साथ साथ चलेगा, फिर दूसरी साइड। इसे कम से कम 50 बार करें। इसको करने से चेहरे की, गर्दन की जितनी भी मांसपेशियां हैं, नर्व्स हैं,
वो सारी स्ट्रांग होंगी और चेहरे पे जो प्रॉब्लम आई है वो कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। और एक और कर लिया करें, ऐसे घुमा लिया करो, ब्रह्म मुद्रा, इस प्रकार। इसे भी कम से कम 50 की काउंटिंग करें। ये इसके साथ साथ एक आसन है सिंहासन, उसमें कैसे बैठना होता है, इस प्रकार। जीभ को बाहर निकालें, आंखें खोल लें, इस प्रकार, और धारना है। इसको कम से कम 3 या 4 बार करें, ज़्यादा भी नहीं करना। ये पूरी जो बंद नसें होती हैं चेहरे की, चेहरे पे ग्लो आती है, चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम है, ये कहते हैं, मैंने घेरंड संहिता में पढ़ा था कि ये 150 प्रकार की असाध्य रोगों को ठीक करने वाली आसन है। सिंहनाथ, वज्रासन में बैठना होता है, टांगे खोल लें अपनी, ये घुटनों को खोल लें और हाथ ऐसे करके बीच में रख लें और इस प्रकार। और इसके साथ साथ एक प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। उसे करना कैसे है, इस प्रकार। ये भ्रमरे की साउंड निकालनी है, इसे कम से कम 5 बार करें, 10 बार कर लें, 15 बार कर लें, तो आपका फ़ायदा है। जितना ज़्यादा लंबा करोगे उतना ही इसका लाभ। और जो मैंने आपको मुद्राओं और प्राणायाम के बारे में बताया है, इसको आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर, अगर नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ कर कर लें। तो आसान सी मुद्राएं, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल बैठना होता है। सुबह का समय या रात को सोने से पहले का समय अति उत्तम माना गया इन मुद्राओं के अभ्यास के लिए। शक्तियाँ जागृत होती हैं, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है इनको करने से। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार।